आउन अब शामी और रमला से बदला लेने के लिए एक निहायत खतरनाक खेल खेलने जा रहा था। उसने फैसला किया कि वो रमला के मजीद करीब जाएगा, उसका एतमाद हासिल करेगा और फिर उसे धोखे से उसकी फैक्ट्री अपने नाम करवा लेगा। रमला, जो पहले ही आउन की मोहब्बत के सहर में गिरफ्तार थी, बगैर कुछ सोचे समझे अपनी फैक्ट्री उसके नाम करने के लिए तैयार हो जाएगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा ना होगा कि आउन उसके जज्बात से खेल रहा है। दूसरी तरफ आउन का दोस्त राफर किसी तरह जान लेता है कि रमला अपनी फैक्ट्री बेचने का इरादा रखती है। वो फौरन आउन के पास आता है और कहता है, आउन, मेरा ख्याल है तुम्हें रमला की फैक्ट्री ले लेनी चाहिए, इससे तुम्हारी पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी। ये सुनते ही आउन के जहन में एक मुकम्मल मंसूबा बनने लगता है। वो मुस्कुराकर राफे से कहता है, ठीक है, हम रमला से ये डील करेंगे। अब आउन पूरी संजीदगी से रमला के करीब जाने की कोशिश करता है। वो जानता था कि अगर उसने साइदा फैक्ट्री का जिक्र किया तो रमला कभी भी राजी नहीं होगी, इसलिए वो पहले उसका दिल जीतने का इरादा करता है। मगर इसी दौरान एक और फिक्र उसे खाए जा रही थी, आयला। आउन को डर था कि अगर आयला को उसकी इस चाल का पता चल गया तो उनके रिश्ते में दरार आ सकती है। एक रात जब वो दफ्तर से घर लौटता है तो आयला से कहता है, आयला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आयला उसके चेहरे की परेशानी महसूस करते हुए कहती है, आउन, आप ठीक तो हैं? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आउन गहरी सांस लेकर कहता है, आयला, तुम कभी भी मुझ पर शक मत करना। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो तुम्हें पसंद नहीं, तो यकीन रखना वो सिर्फ मजबूरी होगी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं और अब जब तुम मुझे मिल चुकी हो तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आयला नरम लहजे में जवाब देती है, मैं जानती हूं कि हम किन हालात में मिले थे और ये भी जानती हूं कि आप जैसी मोहब्बत मुझे कहीं और नहीं मिल सकती। मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। ये सुनकर आउन के दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। अब वो पूरी तरह रमला को अपनी चाल में फंसाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके करीब आता है, उससे नर्म लहजे में बातें करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका एतमाद जीत लेता है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब आयला को आउन और रमला की मुलाकातों का इल्म होता है तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है। वो कुछ कहती तो नहीं, मगर उसके दिल में शकूक जन्म लेने लगते हैं और उनके रिश्ते में खामोश फासले बढ़ने लगते हैं। आखिरकार वो दिन आता है जब आउन कामयाब हो जाता है। रमला अपनी सारी जायदाद और फैक्ट्री उसके नाम कर देती है और फिर आउन उसके सामने सच रख देता है कि मैं सिर्फ आयला से मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी था वो सिर्फ फैक्ट्री हासिल करने के लिए था। ये अल्फाज रमला के लिए किसी क़ियामत से कम न थे। उसके ख्वाब, उसकी मोहब्बत, सब कुछ एक लम्हे में टूट जाता है। न फैक्ट्री उसके पास रहती है, न शामी। शामी और फारूक, जो अपने गुरूर में मस्त थे, अब लोगों का सामना करने के काबिल भी नहीं रहते। और आउन, वो सब कुछ हासिल कर लेता है, दौलत, ताकत और जायदाद। मगर क्या वाकई वो जीत गया? ये सवाल अब भी बाकी है। आपके ख्याल में क्या आउन को रमला के साथ ऐसा करना चाहिए था? अपनी राय ज़रूर दीजिए।